हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, ऑपरेशन रिसर्च की इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग का इससे पहले एक वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुका है। आई होप वो आपने देख लिया होगा और उसका होमवर्क भी अच्छे से कर लिया होगा। आज मैं थोड़ा सा पहले तो आपको लेक्चर 1 रिकॉल कर देता हूं लीनियर प्रोग्रामिंग का, और उसके बाद हम लोग इसके आगे बात करते हैं आज कि ग्राफ में टाइप 2 के ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 3 की। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो सबसे मेन टास्क है वो तो ये है कि भाई आप फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसको मैथमेटिकल मॉडल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, इसके वीडियो लेक्चर्स में पहले आप ग्राफिकल सीख लीजिए, उसके बाद बनाने वाला। मतलब अभी हम सबसे पहले आपको ग्राफिकल मेथड सिखा रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले ग्राफिकल का बेसिक आपको कवर कराते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, कि ग्राफिकल के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, तभी ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर केवल दो ही वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो आप क्या यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड। अगर मोर देन टू है तो भी आप सिंप्लेक्स लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, तो फिर आपको सिंप्लेक्स ही करना पड़ेगा। और अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, पी क्यू आर ए बी सी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो उस हर केस में फिर आपको सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सिंप्लेक्स मेथड। ये थोड़ा सा लंबा काम है जो इसके बाद होगा। तो सबसे पहले इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको पहले ग्राफिकल कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हम फॉर्मुलेशन पे चलेंगे, उसके बाद के वीडियो लेक्चर्स पर आप सिंप्लेक्स सीखेंगे। सिंप्लेक्स के अंदर सिंप्लेक्स अपने आप में एक मेथड है, उसके बाद इसका एक वैरायटी है बिगेम, टू-फेयर और डुअलिटी। इस तरीके से जाके ये क्या होता है, पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है। ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर ये आपका पेपर है तो इस पे से क्वेश्चन ना बने। देखें तो लीनियर प्रोग्रामिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च का, और कुछ जगह इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है वो हमेशा तीन स्टेज की ऊपर उसका मैथमेटिकल मॉडल बनता है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरीके से बनते हैं कि मैक्सिमाइज करना है z को, या z को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मतलब हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसके बाद होते हैं क्या, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब समथिंग दैट्स लिमिट्स यू, मतलब जो आपको क्या करता है, कुछ दायरे में रखता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप वैसा नहीं कर सकते हैं। वो जो लिमिटेशंस हैं मैथमेटिकल, वो सब क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट। ये इन जनरल इनइक्वालिटीज भी होती हैं और इक्वेशंस भी होती हैं। इसके बाद तीसरा होता है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। इसके बिना लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर आप सिंप्लेक्स कर रहे हैं या इसमें वेरिएबल्स ज्यादा हैं, तो all the variables which are take part in your linear programming should be greater than or equals to zero. ठीक है, तो either the minimum value is zero or more than zero. It is the essential condition. इसके बिना आप लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ना तो ग्राफिकल से कर पाएंगे ना सिंप्लेक्स से कर पाएंगे। मतलब इसको सीखने के लिए आपके लिए ये जरूरी है कि ये क्या होना चाहिए, x should be greater than or equals to zero और y should be greater than or equals to zero। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि that's why all the फिजिबल रीजन, अभी फिजिबल रीजन क्या होता है ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो जो भी शेडेड पोर्शन होता है, वो शेडेड पोर्शन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, नॉट इन सेकंड, नॉट इन थर्ड, नॉट इन फोर्थ। वो हमेशा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जस्ट बिकॉज कि ये कंडीशन उसको हमेशा कहां रखती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस जो थर्ड लेवल का कॉन्स्टेंट्स होता है, इसका कोई ग्राफ नहीं बनता है। यही वो कारण है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन जब अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमेशा आपको कहां मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये हमारा मेन फ्रेम होता है किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का। फिर अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको केवल एलपीपी पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक में जाइए, यहां पर तमाम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक,
वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा YouTube पे न तो कोई आपको पूरा एक कंप्लीट चैनल मिलेगा जो आपको क्या करता हो, बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाता हो। सब में थोड़े थोड़े इंट्रोडक्टरी दो तीन वीडियो मिलते हैं, उसके बाद की सारी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स ही रह जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया। अगर पूरा ही ऑपरेशन रिसर्च आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ ऑल कोर्सेज से ले लीजिए। आपको पता ही होगा कि मेरी ऑपरेशन रिसर्च की बुक भी आती है, ये आपको अमेजॉन पे भी मिल जाएगी। आपके आसपास कोई बुक सेलर है, आप वहां से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी हमने अवर बुक करके एक ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से डायरेक्ट इंडिया के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं, बाय पोस्ट ये आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आप इसकी ई बुक चाहते हैं तो वो ई बुक यहां से आप परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है ई बुक थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि इसमें प्रिंटिंग चार्जेस नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का दुकानदार को मिलने वाला प्रॉफिट शामिल नहीं होता है। तो ऑब्वियस बात है ये आपको कम रुपयों में मिल जाती है। लेकिन अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, ऑपरेशन रिसर्च, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और भी तमाम जितने आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन सब का आपका टेंशन कंप्लीट हो जाएगा कि अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपके पास हमेशा जो जब समय हो तब आप उसे पढ़ सकते हैं। अब बात करें तो देखिए फिर से थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं आपको। तो हमने आपको बताया था इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि 3,4 को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये कहलाता है 3,4। उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो x की वैल्यू होती है उसे एब्सिसा बोला जाता है, जो y होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। इन जनरल इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या सिंपली आप कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे तो ये माना जाएगा कि x आगे लिखा है और y पीछे लिखा है। और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x हमेशा 0 से बड़ा ही मिलेगा और y भी आपको हमेशा 0 से बड़ा ही मिलेगा। दैट इज दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, प्लस प्लस मिलेंगे। मैं अभी आपको इस तरीके से लेके चल रहा हूं कि मान लेता हूं कि आपका पूरा बेसिक्स हमें ही बिल्डअप करना है और इससे प्रीवियस के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। जिन लोगों को पता है उनको आगे जाके थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। ये हम उन लोगों के लिए लेके जा रहे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड गायब हो गया या उतना हम भूल गए हैं तो वो कर नहीं पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मान लीजिए अगर हमें कोई पॉइंट लेना है और वो पॉइंट है -5,3, तो -5,3 मतलब x की वैल्यू 5 माइनस में और y की वैल्यू, तो यहां पर आप देखेंगे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ की कोई बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई पॉइंट लेते हैं हम, मान लीजिए ये कोई पॉइंट लिया हमने, तो इसमें हमेशा x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -4 है। हमेशा x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कोई वैल्यू निकालनी है, वो ये है, दैट इज 4, -1। दोनों कोऑर्डिनेट को कॉमा से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। एक्स वाला एब्सिसा और वाई वाला ऑर्डिनेट, ठीक है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। अब आगे हम बात करें तो हमने आपको ये भी बताया था कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का अगर आप ग्राफ देखना चाहें, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का अगर देखें तो एक शेडेड पोर्शन होता है इसमें। यहां पर एनी ऑफ द पॉइंट इन दिस रीजन, इस रीजन का कोई भी पॉइंट है, इस रीजन का कोई भी पॉइंट है, दैट शुड बी 0। अगर वो इस लाइन पर है तो 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम y की बात करें और हमें अगर कोई कहता है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू के लिए ये पूरा शेडेड रीजन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस शेडेड रीजन का, यहाँ पर y की वैल्यू आपको या तो 0 मिलेगी या 0 से ज्यादा मिलेगी। अब ये दोनों कंडीशन आपको पता ही है कि क्या बोला जाता है इसको, इसेंशियल नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जरूरी हिस्सा है और ये दोनों ही कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में मिलती। और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो शेडेड पोर्शन आता है वो क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही वो कारण है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसकी जो भी इक्वेशन को शेड करेंगे, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लेना देना नहीं है,
सारा के सारा किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये सब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बता दिया है। फिर आज हम आपको बताने वाले हैं कि 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x वाले जो थे इनको हमने टाइप 1 नाम रख दिया। ऐसा कोई टाइप होता नहीं है, पर हमने आपको सिखाने के लिए इसका नाम रख दिया है कि ये टाइप 1 के ग्राफ है। तो टाइप 1 में आपको हमेशा क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। x के साथ कोई भी वैल्यू मिल सकती है और वो हमेशा प्लस में ही मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव में तो कोई काम ही नहीं है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर अगर -5 हुआ तो मैथमेटिकली -5 हो सकता है, पर लीनियर प्रोग्रामिंग में -5 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा x का, ठीक है ना, स्पेशली। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 150 हो सकता है, x इज लेस देन और इक्वल टू 5000 हो सकता है। तो हमने ये आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में सिखा दिए। अब आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में टाइप 2 की बात करने वाले हैं, और टाइप 2 के जो होंगे उसमें क्या होगा, y इज लेस देन और इक्वल टू 2, y इज लेस देन और इक्वल टू 5, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, y इज लेस देन और इक्वल टू 20। इस तरीके के जो होंगे इनको हमने क्या नाम रख दिया है, टाइप 2, समझने के लिए। तो आपको पता होगा कि टाइप 1 को किस तरीके से बनाना है, टाइप 2। और टाइप 3 में दोनों होगा, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो इस तरीके के जो ग्राफ हैं, -x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो इस तरीके के जो इसमें दोनों हैं ये कहलाता है टाइप 3। तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको टाइप 1 बता दिया था, उसका कुछ होमवर्क भी दिया था, और हमने बोला था कि वो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी। जैसे ही आप ऐप पर लीनियर प्रोग्रामिंग में जाएंगे, वहां पर आपको ग्राफिकल में सबसे पहला काम क्या मिलेगा, यही यूट्यूब के वीडियो भी मिल जाएंगे और उसी के नीचे उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, ठीक है। तो उस पीडीएफ से आपकी क्या होगी, पढ़ाई थोड़ा सा स्पीड अप ले लेगी। आज हम लोग सब किस पे बात करने वाले हैं, टाइप 2 पे। जब आप ये दोनों कंप्लीट करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस पे हम किस पे बात करेंगे, टाइप 3 पर। और उसके बाद जाके जब आप ये तीनों टाइप कवर कर लेते हैं, तब जाके हम बात करेंगे किसकी, लीनियर प्रोग्रामिंग की, और वो भी ग्राफिकल मेथड की। आफ्टरवर्ड्स फिर हम फॉर्मुलेशन सीखेंगे, और उसके बाद वाली जो सीरीजेस आएगी उस पर आप सिंप्लेक्स मेथड सीखेंगे। तो ऑल्दो ये छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको नंबर्स में ज्यादा लग सकते हैं कि अरे इसके 20 वीडियो हैं, इसके 25 वीडियो हैं, लेकिन सीखने के हिसाब से छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। थोड़ा सा जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने केवल एक्स पे काम किया था, आज इसके ऊपर काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्स और वाई दोनों पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं टाइप 1 के ग्राफ। मैंने आपको सिखा दिए थे, मैं केवल आपको एक बार और बता देता हूं कि अगर हमने आपसे बोला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हमने आपको सिखा दिया था कि आप x इज इक्वल टू 2 पर जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और x ग्रेटर देन है यहां पर आगे की तरफ शेड होगा। और ये बात भी हमारी हो गई थी कि कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो लीनियर प्रोग्रामिंग में ये कंडीशन अंडरस्टूड है, और इसीलिए जो शेडिंग होगी वो हमेशा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, नेवर इन सेकंड, नेवर इन थर्ड, नेवर इन फोर्थ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर इसके लिए भी अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और 0 लगा दें, और अगर हमें ये कहा जाता है x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, तो हमने आपको बताया था जो भी नंबर आपको बताया गया है उस नंबर पे जाके आपको लाइन ड्रॉ करनी है। क्योंकि लेस देन है तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 से छोटी। फिर अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, देखें, तो जस्ट बिकॉज कि नॉट इन सेकंड, नॉट इन थर्ड, नॉट इन फोर्थ, हमेशा काम किस में करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जस्ट बिकॉज की ये कंडीशन हमेशा इंप्लाइज होती ही होती है। अब आज बात करते हैं हम किसकी, टाइप 2 की। तो टाइप 2 के ग्राफ में y होगा, तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है ये अब y पर जाके आपको लाइन ड्रॉ कर, ये y पे जाके आपको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, और y पे जाके लाइन ड्रॉ करनी है, और y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखिए अब ये मैथ्स की बात चल रही है अभी, है ना, तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ी होना चाहिए। तो यहां का कोई भी पॉइंट ले लें आप, यहां पर इधर जाने पर x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, उधर जाने पर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू हर केस में आपको 1 से ज्यादा ही मिलेगी। तो
तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसी के साथ अगर मैंने आपको बताया था कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के साथ अगर हम एक कंडीशन और ऐड कर दें जो कि हमारी इसेंशियल नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है, जो हर लीनियर प्रोग्रामिंग में होती है, तो फिर ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा इसका, लेकिन शेडिंग केवल कहां पर लिमिटेड हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये मैं बार बार आपको दोनों क्यों करके दिखा रहा हूं, और जैसे आप मेरी किताब में लीनियर प्रोग्रामिंग खोलेंगे तो हमने इस तरीके से दोनों बना के दिए हैं ताकि आप इतने बेसिक को समझें, क्योंकि जितनी भी किताबें ऑपरेशन रिसर्च पर अब तक आई हैं उनमें ये मान के पढ़ाया गया है कि भाई ऑलरेडी एडवांस लर्नर है, तो एडवांस लर्नर है मतलब उसको सब आता हो, ठीक है। तो उन्होंने छोटी छोटी बातें स्किप कर दी, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे यूजर्स जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है वो अब इस फील्ड में आए हैं और सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते हो तो फिर आप सही पोजीशन पे हो, पर उसके लिए आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया हो, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। आपका पूरा टेक्निकल का टेंशन वॉश आउट हो जाने वाला है। अब आपको लगेगा कि यार सारी चीजें मैं सीख सकता हूं अपने समय के अनुसार, जब आपके पास समय हो, जितना आपके पास समय हो। देखें, तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ अस इफ यू डाउनलोड द ऐप। तो यहां पर ये मैथ्स की तरह लीजिए, तो y इज ग्रेटर देन 1 और उसके साथ जैसे ही कंडीशन जुड़ गई तो केवल और केवल ये सारा के सारा कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉट इन सेकंड, नॉट इन थर्ड, नॉट इन फोर्थ, हमेशा कहां पर रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखें, और इसी तरीके से अगर हम एक और ग्राफ बनाएं और उसको लिखें y इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 बोला तो आप 3 पर जाके क्या कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। y इज लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब आप शेडेड करेंगे तो ये पूरा शेड, ये पूरा शेड, यहां का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 माइनस, आप समझेंगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए y, यहां उल्टा लिख दिया मैंने, y इज लेस देन और इक्वल टू 3। देखिए ना, अभी हमने इससे पहले वाले में ग्रेटर देन किया था, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां पर क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू 3, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है मतलब कुछ भी हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, y 100% छोटा है इससे, 3 से। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, y इज लेस देन और इक्वल टू 3 के साथ, जैसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग में x इज ग्रेटर देन और 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्राफ तो 3 पे ही बनेगा, लेकिन शेडिंग केवल कहां पर लिमिटेड हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉट इन सेकंड, नॉट इन थर्ड, नॉट इन फर्स्ट, ऑलवेज इन फर्स्ट, इस कंडीशन का। तो ये मैं अब आपको सिखा रहा हूं, अब आप एम्प्लॉयज टू समझ लीजिए, जो भी नंबर आपको दिया है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, या अभी के अभी आप वीडियो को पॉज करिए और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 का ग्राफ बनाइए या 500 का ग्राफ बनाइए, और उसके साथ ये कंडीशन जुड़ी हुई है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, पहले आप बना लीजिए और अभी के अभी चेक कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब ये स्केलिंग आपके हाथ में होती है, जैसी स्केलिंग आप चाहें वैसे ले सकते हैं। आप में से कोई चाहे तो डायरेक्ट 500, 1000, 1500, 2000 इस तरीके की स्केलिंग ले सकता है, चाहे तो 100, 200 इस तरीके से ले सकते हैं, 200, 400, 600 इस तरीके से ले। तो ये हमारे हाथ में होता है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि स्केलिंग लेने का भी, सारे जितने भी हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए दिए हैं उन सब की इन टोटलिटी आपको क्या स्केल लेना चाहिए, जो सब में कन्वीनियंट हो वो ली जाती है। अभी तो हम 500 इस तरीके से ले रहे हैं। ये भी बता दूं आपको कि जब आप इस पे होते हैं तो x की वैल्यू 0 होती है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये कहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए, इस पॉइंट के, यहाँ ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्योंकि इस पूरे पर x की वैल्यू क्या होती है। और y एक्सिस की बात करें तो ये x एक्सिस पे y 0 होता है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, वहीं पर रहेंगे तो न्यूट्रल। ऐसे ही x की बात करिए, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, अगर यहीं रुक जाएंगे तो न्यूट्रल है, 0 है। अब आपसे बोला गया है किसके ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करनी है,
500 पर। तो आपने जहां भी स्केल ली, अगर आपने 100, 200, 300, 400, 500 लिए तो आप यहां बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी स्केल पे आपका 500 आ रहा है 500, ये कंडीशन इसमें जुड़ी हुई है, तो आपको शेड केवल कौन सा करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेवर इन सेकंड, नेवर इन थर्ड, नेवर इन फोर्थ। लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन है वो हमेशा शेड केवल कहां पर करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आप करके देखिए। अब आप करेंगे y इज लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक है। तो जरा फटाफट बना लीजिए, वीडियो को पॉज करिए पहले और इस कंडीशन के साथ आप पहले इसको बना दीजिए। आई होप बना लिया होगा। तो यहां पर फिर देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और x 0, ब्रैकेट लगा के बीच में कॉमा से आप सेपरेट करेंगे। 30 बोला है तो 30 पे जाके आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर। अब वहां पे बोला है y छोटा है 30 से, मतलब 30 से छोटा है। छोटा है मतलब क्या होगा, लेस देन। ये अब बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों हम यहां नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है। केवल कहां पर अलाउ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ये हमेशा आपको कहां पर रखेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेगा। अब बात करें तो हम आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं। तो अब ये आपको करके रखना है, y is less than or equals to 15, y is greater than or equals to 5000, y is less than, ये सब आप करके रखेंगे। y is less than or equals to, let it be 6, और y is greater than or equals to 75, ठीक है। अब ये अगर आपने कर लिया है तो उसको चेक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपने हमारी बुक परचेज कर ली हो, अगर ये बुक आप अमेजोन से ले सकते हैं, हमारे इस ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ई बुक का भी ऑप्शन है, ई बुक पे भी आप लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और ये जो आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आपको यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च में, लीनियर प्रोग्रामिंग में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और ये जो 4 क्वेश्चन दिए इसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। उसी पीडीएफ में नीचे की तरफ सॉल्व होता है, या अगर आप चाहें तो केवल लीनियर प्रोग्रामिंग में एक्स्ट्रा टॉपिक में जाके भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। टिल देन आपने हमारा ये ऐप क्या कर लिया हो, डाउनलोड कर लिया हो, और ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में क्या मिले, मदद मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।